नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। आइए नजर डालते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों पर। नई शिक्षक नियमावली पर विरोध जारी, भाजपा विधान पार्षद ने शिक्षकों को एकजुट होने का किया आह्वान। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा, बिहार की जनता को धर्म और जाति के नाम पर बांटकर हो रही राजनीति। बिहार में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार, पिछले 24 घंटों में 57 नए मरीजों की हुई पहचान। मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे और विपक्षी एकजुटता पर सम्राट चौधरी का बड़ा बयान, कहा सभी कचरे हो रहे हैं एकजुट। और आईटी एक्ट 2021 नियमावली में संशोधन के विरोध में पटना में निकाला गया मौन जुलूस। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और एलएमसी कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति नियमावली को लेकर विधान पार्षद प्रोफेसर नवल किशोर यादव ने यह भी कहा कि यदि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति नियमावली 2023 को अविलंब वापस नहीं लिया गया तो शिक्षकों के साथ हम सड़क से लेकर सदन तक लड़ेंगे और राज्य के सभी प्रकार के शिक्षक आंदोलन करेंगे। इसकी सारी जवाबदेही राज्य सरकार की होगी। शिक्षक विद्यालय में पठन पाठन को बंद कर देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि जो शिक्षक पूर्व में सरकार तंत्र द्वारा दिए गए दक्षता परीक्षा पास कर लिए हैं और जो 17 वर्षों की सेवा हो चुके हैं, उनके साथ इस तरह का काला आदेश जारी करना निजता को दर्शाता है। सीएमआर लड़का खिलावल हो गया का? वो तो बच्चा खिलाने गए थे। बात नहीं होगी, संघर्ष होगी। बात नहीं करना है, बात उनको स्वयं बात आगे बढ़ाना है। हमारे शिक्षक भूल नहीं जाए, इनको ईंट से ईंट बजा के ये 5,000 से 50,000 पर आए हैं और फिर इनको ईंट से ईंट बजा देगी हमारे शिक्षक। इनको भ्रम में नहीं रहना चाहिए। जहां 5 लाख और 7 लाख परिवार सड़क पर खड़ा रहेगा, कोई भी लोकतांत्रिक सरकार आंख मूंद के नहीं चल सकता है। आप लोगों के खिलाफ ये विपक्षी एकता को एकजुट कर रहे हैं। वो तो अच्छा बताइए, जिसको खुद चलने के लिए लंगड़ा आदमी को लाठी की जरूरत है, वो क्या लीडरशिप देंगे? नीतीश कुमार यूपीए में नहीं थे, बकिए तो सब लोग यूपीए के साथ ही थे। तो ये अपना एप्लीकेशन लेके गए हैं कि सोनिया जी, खड़गे जी, राहुल जी, हमारा भी एप्लीकेशन ले लीजिए, निवेदन पत्र, और हमको भी उसमें शामिल कर लीजिए। नीतीश कुमार जी पर कोई भारत की राजनीति में और बिहार की राजनीति में उनका जो राजनीतिक चरित्र है, उसमें कोई उन पर यकीन करेगा क्या? कल इधर, परसों उधर, तरसों उधर, फिर परसों इधर। इसलिए जिसके पास राजनीतिक चरित्र नहीं है, उस पर कोई बिलीव नहीं करता है, विश्वास नहीं करता है। अगस्त से पहले अभी सरकार में शामिल थे। हाँ, शामिल तो थे ही, लेकिन शिक्षा विभाग आज तो आरजेडी के पास भी है। शिक्षा विभाग सब दिन नीतीश जी ने रखा है और हम लोग थे। तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि नीतीश कुमार को आज जितना बुलंदी से कंडेम कर रहे हैं, उतना ही बुलंदी से सदन से सड़क तक मैं उनको कंडेम करते रहा हूं और इसी डर से भागे हैं। महागठबंधन कह रही है कि मेरिट वाले अब शिक्षक आएंगे। पहले जो मेरिट वाले नहीं थे, वो घूस देकर के भी आ जाते थे, अब मेरिट वाले होंगे तमाम शिक्षक। ये जो पहले परीक्षा लिए थे, दक्षता परीक्षा लिए थे, उसमें सब नीतीश जी सबसे घूस लिए थे। नीतीश जी घूसखोर है, क्या कहना चाहते हैं ये आरजेडी के लोग कि नीतीश जी घूसखोर हैं, करप्ट हैं? अरे उन्होंने ही परीक्षा लिया, दस्ता परीक्षा लिया, टीईटी लिया, एसटी लिया है, और अब आप कह रहे हैं कि घूस दे क्या है? तुम तो नीतीश जी के यहाँ पॉकेट में घूस जा रहा हो। घूसखोर की सरकार होगी या नीतीश जी घूसखोर होंगे, करप्ट होंगे? उस टाइम तो अभी थे ना। हम लोग तो हमेशा उनका विरोध करते रहे, हम थे, इसीलिए इतने लोगों की बहाली हो गई थी। आज हम नहीं है तो कहाँ हो रही है? वो लोग जो मेरिट वाले नहीं थे उस टाइम शिक्षक। मेरिट वाले नहीं लोग थे तो जो ये बिहार में टॉप कर रहा है, वो किसी नेता के घर वाले पिताजी पढ़ा रहे हैं क्या? ये कहाँ से पढ़ रहा है? इतना टाइमली रिजल्ट कौन करा रहा है? ये शिक्षक करा रहे हैं। जब हम तमाम शिक्षकों से अपील कर रहे हैं और जो खंड खंड में बटे हुए हैं नेता, उनसे भी अपील कर रहे हैं, हमारा कोई नेता प्रायोरिटी नहीं है।
यहाँ शिक्षक प्रायोरिटी है, जिसके लिए जो बच्चों को पढ़ाते हैं उनकी मैं बात करता हूँ। जातीय जनगणना का विरोध करना स्टार्ट कर दिए हैं तमाम शिक्षक लोग, क्या लगता है पूरे बिहार से बंद हो जाएगा ये? नहीं, जातीय जनगणना का शिक्षक विरोध नहीं करते हैं, उनसे आप दबाव देके आप काम लीजिएगा और उनको एलिमिनेट कीजिएगा, उसका विरोध कर रहे हैं। इसको ट्विस्ट करने की जरूरत नहीं है। शिक्षक सारे काम कर दो, जातीय जनगणना कराइए कि मुर्गी के जनगणना कराइए आप, लेकिन उनको प्रायोरिटी दीजिए, उनको इस तरह से डिरेल कीजिएगा कि 17 साल और 18 साल के बाद वो परीक्षा देगा, ये घोर अनर्थ है। ठीक है सर, हम थे इसीलिए इतने लोगों की बहाली हो गई थी, आज हम नहीं है तो कहाँ हो रही है? वो लोग जो मेरिट वाले नहीं थे उस टाइम शिक्षक, मेरिट वाले नहीं लोग थे, तो जो ये बिहार में टॉप कर रहा है वो किसी नेता के घर वाले पिताजी पढ़ा रहे हैं क्या? ये कहाँ से पढ़ रहा है? इतना टाइमली रिजल्ट कौन करा रहा है? ये शिक्षक करा रहे हैं। जब कुछ है नहीं करता है तो जनगणना मनगणना में कैसे लगा देते हैं? इसलिए ये बकवास की बात है। शिक्षक शिक्षक हैं, पढ़ाने वाले लोग हैं। तमाम संघ शिक्षकों से क्या एलर्जी है, शिक्षा से क्या एलर्जी है? आप प्राइमरी से लेके सेकेंडरी तक, +2 तक और कॉलेज में भी देखेंगे, विश्वविद्यालयों में आज बिहार के बच्चे वही पढ़ रहे हैं जो लाचार के बच्चे हैं, जो गरीब के बच्चे हैं, जो गांव के बच्चे हैं, जो किसान के बच्चे हैं। एक भी संपन्न परिवार के बच्चे नहीं पढ़ते हैं और उसका नाजायज फायदा सरकार और अधिकारी मिलकर उठा रहे हैं। कोई अधिकारियों के बच्चे, राजनेताओं के बच्चे नहीं पढ़ते हैं। इसलिए ये शिक्षा में रोज और शिक्षक पर रोज प्रयोग करते हैं। प्रयोग के नाम पर, ये सहयोग के नाम पर प्रयोग करते हैं और प्रयोग के नाम पर अपने पावर का दुरुपयोग करते हैं और प्रताड़ित करते हैं। इसलिए मैं तमाम शिक्षकों से आह्वान करता हूँ, वैसे शिक्षक जो टीईटी पास करके और जिनको 5 बार 7 बार राज्य सरकार ने कहा कि हम आपका मेरिट बना रहे हैं, हम आपको फलना दिन नियुक्ति करेंगे, आपको आगे नियुक्ति करेंगे, और उसके बाद बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन को भेजना ये घोर अनर्थ है। शिक्षक जहां हो तब तक संघर्ष करते रहें नीतीश कुमार के खिलाफ, जहां कहीं भी हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, घर पर हो, चौराहे पर हो, जहां हो वहीं से इनके खिलाफ बगावत की आवाज़ बुलंद करनी है। तब तक, जब तक इस नियमावली को वो शिथिल नहीं कर दें, वापस नहीं ले लें, तब तक इनको ईंट से ईंट बजाते रहना है। इस सरकार को बता देना है कि इस लोकतंत्र में जो गरीब के बच्चों को पढ़ा के 21वीं सदी के लिए तैयार करता है, वो इस तरह। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। जन सुराज पदयात्रा के दौरान वैशाली के हाजीपुर में एक आम सभा को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि आज बिहार के लोगों को अपना हित इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि नेताओं ने यहां के लोगों के दिमाग पर जाति धर्म का काई लगा दिया है। आज नेता के लिए सब कुछ बढ़िया है, नेता का लड़का बढ़िया स्कूल में पढ़ रहा है, नेता के पिताजी बीमार पड़ेंगे तो बढ़िया अस्पताल में इलाज करवाने जाएंगे। बिहार के लोगों ने कभी सोचा है कि क्या आपके लिए ऐसी कोई व्यवस्था है? हम बिहार को बदलने और लोगों को जागरूक करने के लिए निकले हैं, तो उसमें आप बिहार के लोगों का साथ की जरूरत है। मैं आपसे वोट मांगने नहीं आया हूं, ना ही मुझे आपसे कुछ चाहिए। मैं अपना चाय पानी भी खुद लेकर चल रहा हूं। आज मैं गांव-गांव चलकर लोगों को समझा रहा हूं कि अपने लिए ना सही अपने बच्चों के भविष्य के लिए बेहतर आदमी को समाज से चुनकर लाए ताकि सबका भविष्य उज्जवल हो। जन सुराज, जन सुराज का मतलब क्या है? जिसको भी समाज अपने बीच से चुनकर निकालेगा, वो गरीब हो अमीर हो, अगड़ा हो पिछड़ा हो, हिंदू हो मुसलमान हो, जिसको भी आप अपने बीच से चुनकर निकालिएगा, उसी के पीछे जन सुराज की मेरी पूरी ताकत, शक्ति, पैसा, बुद्धि सब लगाया जाएगा और आपके सहयोग और आशीर्वाद से उसको जिता कर लाया जाएगा। कभी न बनेगा जनता की सरकार। नेता का तो सरकार, नेता के लिए तो बढ़िया है सब। नेता का लड़का तो बढ़िया स्कूल में पढ़ रहा है, नेता का बाबूजी बीमार पड़ेंगे तो बढ़िया अस्पताल में जाएंगे। आपके लिए वो व्यवस्था नहीं है, लेकिन ये व्यवस्था तब सुधरेगी जब आपकी सरकार बनेगी। इसीलिए ये अभियान चला रहे हैं।
तो आप बताइए कि प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। सोच के बताइए कि प्रयास होने के चाहिए कि ना? होने के चाहिए। तो अगर प्रयास होना चाहिए तो हम आपसे वोट नहीं मांग रहे हैं, चंदा हम किसी से लेते नहीं हैं, हम किसी का एक कप चाय भी नहीं पीते हैं, अपना चाय, टेंट, तंबू, खिचड़ी सब साथे लेकर चल रहे हैं। आपसे मांगने आए हैं आपका आशीर्वाद। ये टेढ़ा काम है, ये समाज में जमी हुई काई है 50 बरस की, एक दिन में नहीं साफ होगा। काई फर्श पर लग जाता है तो उसको आप कैसे छुड़ाते हैं? बैठ के जमीन पर बैठ के झाड़ू से, ईंटा से रगड़ के छोड़ाना पड़ता है। तो वही काई जो जम गई है बिहार के लोगों के दिमाग में, नेताओं ने जातियों का, धर्म का इतना काई जमा दिया है कि आपको अपने बच्चे का हित भी नहीं दिख रहा है। इसीलिए निकले हैं कि गांव गांव जाएं, आपको समझाएं, आपको हाथ जोड़ें कि आप एक बार संकल्प लीजिए, एक बार दलों के विचारधारा के दलदल से बाहर निकलिए और अपने बच्चों के लिए वोट कीजिए। देश में कोरोना का कहर एक बार फिर से दिखने लगा है। बिहार में बुधवार को सबसे ज़्यादा 57 नए कोरोना मरीज मिले हैं। इनमें सिर्फ पटना से 34 नए केस आए हैं। वहीं मंगलवार को राज्य में 52 और पटना में 29 लोग संक्रमित मिले थे। पूरे बिहार में जितने कोरोना मरीज सामने आ रहे हैं उनमें से 50% से अधिक मामले पटना से आ रहे हैं। वहीं अब राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 236 हो गई है। इनमें पटना में 128 है। वहीं जिन इलाकों में मरीज मिले हैं उनमें लोहियानगर, फुलवारीशरीफ, पाटलिपुत्रा कॉलोनी, जगनपुरा, बोर्डिंग कैनाल रोड, नागेश्वर कॉलोनी, बुद्ध मार्ग, भूतनाथ रोड, बुद्धा कॉलोनी, पुनाई चक, आनंदपुरी, आरा गार्डन आदि शामिल है। वहीं पॉजिटिव मामलों की संख्या में दूसरे नंबर पर भागलपुर है जहां 21 पॉजिटिव मामले हैं। तीसरे नंबर पर गया जहां 16 मरीज हैं। वहीं चौथे नंबर पर मुंगेर है जहां 14 और पांचवें नंबर पर खगड़िया है जहां संक्रमितों की संख्या 13 है। वहीं स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि शहरी इलाकों में कोरोना के अधिक केस देखे जा रहे हैं। लोगों से अपील है कि वह बिना मास्क लगाए घर से ना निकले। लक्षण दिखे तो फौरन कोरोना जांच करवाएं। वैक्सीन लेने वाले लोग भी सावधान रहे। हाल में बिहार सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का पालन करें। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohiyanagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। सामाजिक न्याय सप्ताह के तहत भारतीय जनता पार्टी स्वच्छता अभियान से वृक्षारोपण अभियान चला रही है। इसी क्रम में
पटना के गर्दनी बाग स्थित कच्ची तालाब के पास बिहार बीजेपी की ओर से स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस मौके पर बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने भी साफ सफाई करने में अपना योगदान दिया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि लगातार हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं और हमारा तो स्थापना दिवस था, उस दिन से शुरुआत की है और कल महात्मा फुले की जयंती थी, उनमें 5000 से अधिक लोगों ने सदस्यता ग्रहण की और आज हम लोग सफाई अभियान चला रहे हैं। कल भीमराव अंबेडकर की जयंती पर कल पूरे बिहार में अभियान चलेगा और हर बूथ पर हम लोग बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे कि बाबा साहेब के जो आदर्श हैं उसको आगे बढ़ाना है और हम लोग सदस्यता अभियान चलाएंगे। वहीं सीएम नीतीश के दिल्ली दौरे को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, यह स्वाभाविक है, वहाँ सारे कचरे एक साथ मिल रहे हैं। कचरे इसलिए मैंने कहा क्योंकि वहाँ सब लोग भ्रष्टाचारी एक हो रहे हैं। सुनिए और क्या कुछ कह रहे हैं बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी। तौर पर लगातार हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आदरणीय हमारा जो स्थापना दिवस था 6 अप्रैल, उससे शुरुआत हम लोगों ने किया और आदरणीय कल 11 तारीख को हमारे महात्मा फूले की जयंती थी, उसमें भी लगभग 5000 से अधिक लोग सदस्यता ग्रहण किए। आज पूरे बिहार में हम लोग सफाई अभियान चला रहे हैं। जलाशय का सफाई या तालाब की सफाई या गांव में जो जहां छठ घाट है उसकी सफाई का काम युवा मोर्चा के द्वारा किया गया और कल फिर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती पर पूरे बिहार में अभियान चलेगा और प्रत्येक बूथ पर हम लोग उनका माल्यार्पण करके ये शुरुआत करेंगे कि बाबा साहब के जो आदर्श थे उसको आगे बढ़ाना है और साथ ही साथ पूरी सदस्यता अभियान भी चलाएंगे। एकदम इस देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी सफाई का काम तो कर ही रहे हैं, शौचालय बना ही रहे हैं, जलाशय को भी ठीक कर रहे हैं और अब तो अमृत काल में तालाब भी बना रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जितने भ्रष्टाचारी हैं उसका भी सफाई का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी शुरुआत कर चुके हैं। नीतीश कुमार जी दिल्ली में अहम बैठक किया है, केजरीवाल से मिले हैं, राहुल जी से मिले, आप लोग यहाँ सफाई कर रहे हैं। स्वाभाविक है, वहाँ तो सारे कचरे मिले हैं और कचरा का मतलब इसलिए मैंने कहा कि सब लोग वहाँ भ्रष्टाचारी एक हो रहे हैं। लालू प्रसाद जी से जाकर चरणों में उन्होंने पहला काम आदरणीय नीतीश बाबू उनके चरणों में गिरे, फिर वहाँ से वो राहुल गांधी के पास गए, राहुल गांधी के पास केजरीवाल के पास गए, तो ये सारे को आप जब देखेंगे तो ये सारे लोग इस देश में भ्रष्टाचार के प्रतीक बन चुके हैं। अब लगता है कि ये जो विपक्षी पहल है ये कारगर साबित हो पाएगी क्योंकि वो लोग काफी उत्साहित है। मैंने तो आज देखा किसी व्यक्ति ने एक फोटो लगाया है और कहा है कि खड़गे अगला बार राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, उसके बाद राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, उसके बाद तेजस्वी यादव सीएम बनना चाहते हैं। तो ये इच्छाओं को यदि कोई सब लोगों की इच्छा है कि हम प्रधानमंत्री ही बने तो नीतीश कुमार जी जोड़ेंगे किसको? यदि सब कोई मिल के कोई बात करते तो एक बात थी, ये तो एक 1 to 1 बात हो रही है और नीतीश कुमार जी करने क्या गए हैं ये पता नहीं चल रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनको बिहार की चिंता करनी चाहिए। बिहार में दंगा हो रहा है, बिहार में बेरोजगारी चरम पर सीमा पर है और लोग बेरोजगारी के लिए रोड पर आंदोलन कर रहे हैं और नीतीश कुमार जी 5 स्टार होटल में आराम कर रहे हैं। बिल्कुल। घोषित आपातकाल विरोधी संघर्ष मोर्चा ने आज बिहार विधानमंडल गेट के सामने शहीद चौक गोलंबर के अंदर मौन जुलूस निकाला। मौन जुलूस में शामिल कार्यकर्ताओं ने पत्रकारों से कहा कि जिस तरह से केंद्र सरकार के द्वारा जिस तरह से सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिए जाने और बोलने लिखने पर प्रतिबंध है, आईटी एक्ट 2021 नियमावली संशोधन स्वतंत्र प्रेस पर हमला बताया। वहीं जुलूस में शामिल लोगों ने अपने हाथों में बैनर पोस्टर के माध्यम से अपनी नाराजगी दिखाई। श्याम रजक ने भी पत्रकारों से बात की, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। जिस तरह से आप लोग सड़क पर निकले थे उसका मकसद क्या है? अघोषित आपातकाल विरोधी संघर्ष मोर्चा इस राज्य की आवाम लोगों ने इसे बनाया क्योंकि घोषित आपातकाल का हम लोगों ने विरोध किया था और आज अघोषित आपातकाल देश का संविधान खतरे में है, देश खतरे में है। जब संविधान खतरे में है लोकतंत्र खतरा होना स्वाभाविक है। तो हम लोग आज शपथ ले रहे हैं जेपी से
चौक से चले हैं और शहीद चौक तक आए हैं और हम इन अपने महापुरुषों को कहे कि आप तो चले गए लेकिन हम सब आपके उस कुर्बानी को बेजा नहीं जाने देंगे और अघोषित आपातकाल के खिलाफ हम रणनीति बना कर चलेंगे और देश में जो संविधान को खतरा पहुंचाना ऐसे लोगों को सत्ताच्युत भी करेंगे और देश से बाहर भी करेंगे। आगे क्या कुछ करना है आपको? आगे हमारा कार्यक्रम तय होगा। हाँ, तो घोषित हम लोग बैठेंगे फिर करेंगे जारी और बात हमारा 28 तारीख को चलो साइड कीजिए ना आप लोगों को चढ़ाई सेमिनार है और ये हमारा लंबा कार्यक्रम चलेगा। समाप्त करो CBI का दुरुपयोग बंद करो। क्यों धरना दे रहे? धरना नहीं है, ये मौन जुलूस हम लोग आए हैं। सरकार अगर कुछ बोलते हैं तो जेल में डालती है, कुछ लिखते हैं तो उसे सोशल मीडिया पर से हटा दिया जाता है। इसीलिए मौन जुलूस सिक्कल लगा के हाथ बंद करके प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये मोदी सरकार सुनो, और ये जो अघोषित लोकतंत्र है वो हम लोग नहीं सहेंगे। अघोषित लोकतंत्र समाप्त करें। क्या सिक्कर लगाए हुए हैं? क्या हुआ है? सिक्कल लगाए हुए हैं कि पूरे देश के लोकतंत्र को सिक्कल लग गया है, इसलिए हम सिक्कल लगा करके प्रदर्शन किए हैं। लोकतंत्र का जो स्थिति है वो IT एक्ट जो 21 है उसके तहत जितना सोशल मीडिया है सब पर प्रतिबंध लगा दिया है केंद्र सरकार, और ये बोलने की आज़ादी, लिखने की आज़ादी और प्रदर्शन करने की आज़ादी को छीन लिया गया है हमसे। इसीलिए सिक्कल लगाकर लोगों को बताने का काम कर रहे हैं कि यह सरकार सिक्कल से बांध करके मुंह को भी बांध दिया, हाथ को भी बांध दिया। अब हम लोग क्या करें? आपके अघोषित आपातकाल को अब नहीं सहेंगे। क्या कीजिएगा आगे आप लोग? आगे गांधी जी के मूर्ति पर बैठ कर सत्याग्रह करने का कार्यक्रम है 30 तारीख को। अभी मौन जुलूस निकाले, क्या कारण है? क्या देश का जो चौथा स्तंभ मीडिया है उसको भी मुंह बंद करने का मीडिया को भी मुंह बंद कर दिया गया है। IT मुंह बंद कर दिया गया है। आप सच्चाई नहीं बोल सकते। अगर सच्चाई पे आप मुद्दा उठाते हैं तो उसे हटा दिया जाता है। हम लोग को बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। बोलने के लिए मुंह बंद करवा दें, अपना चेहरा चमकाने के लिए कितना मीडिया खरीद लिए। आगे क्या करने वाले हैं? आगे हम लोग महंगाई, बेरोजगारी, गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर सत्याग्रह करेंगे और गांधी जी के मूर्ति से सत्याग्रह की बीजेपी शुरुआत। का तानाशाही अब नहीं चलेगा। 30 तारीख को मुसलमान बीजेपी के मांग का सिंबल है, पाकिस्तान उनके पति है और ये दोनों ना रहे तो बीजेपी विधवा है। रहा बात, अब केंद्र सरकार से हम लोग उखाड़ फेंकने की काम करेंगे। अब इनका तानाशाही हम लोग नहीं चलेगा। आइए नजर डालते हैं फिर से सुर्खियों पर। नई शिक्षक नियमावली पर विरोध जारी, भाजपा विधान पार्षद ने शिक्षकों को एकजुट होने का किया आह्वान। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा, बिहार की जनता को धर्म और जाति के नाम पर बांटकर हो रही राजनीति। बिहार में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार, पिछले 24 घंटों में 57 नए मरीजों की हुई पहचान। मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे और विपक्षी एकजुटता पर सम्राट चौधरी का बड़ा बयान, कहा सभी कचरे हो रहे हैं एकजुट। और IT एक्ट 2021 नियमावली में संशोधन के विरोध में पटना में निकाला गया मौन जुलूस। आज के लिए बस इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन।